was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. तो ये देखिए लॉगिन कर रहा है और ये देखिए ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक हमारे ग्रुप पॉलिसी इस पर अप्लाई हो चुकी है। देखो अगर आप चाहते हो कि यहां से वॉलपेपर इसका चेंज करना तो चलते हैं, चेंज करके भी देख लेते हैं। पिक्चर के अंदर आ गए, ठीक है ना, पिक्चर पर गए और आप ये वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करो और यहां से सेट द बैकग्राउंड। तो देखो ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, नहीं ना। और चलते हैं दूसरे क्लाइंट का, देखते हैं क्या हाल है। ये देखो अपडेट हो चुका है और इसको भी क्या करूंगा, लॉग ऑफ करूंगा। और लॉग ऑफ होने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको फिर से उसी यूजर अकाउंट से लॉग इन करूंगा। तो देखता हूं इसका इफेक्ट क्या होता है। क्लियर है। तो बड़ा ही इजी मेथड है जिसके वजह से आप एक सिस्टम पर बस कॉन्फ़िगर करिए और सारे सिस्टम पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी अप्लाई हो चुका है और इस पर राइट क्लिक करके जरा आप चेंज करने की कोशिश कीजिए यहां से भी। तो जरा मैं दिखाना चाहूंगा, जैसा मान के चलिए आप कौन सा लगाना चाहेंगे, ये इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए ये भी नहीं लगा, नहीं लगा ना। तो इस तरह हमारा वॉलपेपर रिस्ट्रिक्शन की ग्रुप पॉलिसी काम कर रही है। गॉट इट, समझ में आया। चलिए गुड, अब चलते हैं सर्वर के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे यहां पर हम लोग यूजर के रन मेनू, हेल्प मेनू और भी तरह के ऐसे जो कंटेंट होते हैं उसको कैसे करें, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी से हमें और भी फेमिलियर होना है। तो ये सारा भी काम करके देख लेते हैं। सबसे पहले करते क्या है, देखिए यहां पर यूजर के ऊपर जाकर ये जो यूजर है अपना रन मेनू, अगर मैं रन मेनू लाने की कोशिश करूं तो प्रॉपर्टीज में जाते हैं, स्टार्ट मेनू, कस्टमाइज और यहां से रन कमांड। यह बाबू ओके ओके। तो यहां देखिए आपका रन मेनू आ गया। ओपन करते हैं तो यहां देखिए रन मेनू खुल रहा है और यहां से देखिए हेल्प एंड सपोर्ट भी खुल रहा है और यहां से देखिए गेम भी खुल रहा है बाबू, खुल रहा है। दूसरे क्लाइंट पे भी चेक कर लें कि खुल रहा है कि नहीं। इसे बंद कर दें, इसे क्लोज करते हैं हम लोग एक एक करके और क्लाइंट पर, दूसरे क्लाइंट पर हम लोग मूव करते हैं। यहां पर भी ओपन करके देख ले सारा का सारा। तो देखो यहां पर भी चल रहा है, दिख रहा है। और जरा ये भी देख लीजिए, ये भी चल रहा है और यहां से गेम्स भी। क्लियर है। हाँ, और आप चाहते हो आप कि हमारे पास जितने भी, मान के चलिए अब आपको जो पॉलिसी लगानी है वो हमारे रन मेनू, हेल्प मेनू और गेम्स के लिए लगाने हैं। जैसे कि मान के चलो कभी कभी होता है क्या है कि क्लाइंट हमारे रन मेनू से ज़्यादा शॉर्टकट का काम करते हैं, या ऐसे कुछ अनवांटेड, मतलब कि आप जो ऑप्शन नहीं देना चाहते रन मेनू में, अरे स्टार्ट मेनू में, आप क्या कर सकते हो, वहीं से भी ब्लॉक कर सकते हो। क्लियर है। हाँ, जैसे मान के चलो यूजर जो होता है सिस्टम का गेम रखा रहता है, बहुत ज्यादा खेलता है, आप गेम को भी ब्लॉक कर दो। हाँ, तो इस तरह के सारा काम आप पॉलिसी के थ्रू कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग पॉलिसी क्रिएट करते हैं। तो देखिए उसके लिए मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में ओपन हो रहा है वो। यहां देखिए मेरे पास एजुकेशन नाम के ओयू के अंदर दो ओयू हैं, एक फैकल्टी ओयू और एक स्टूडेंट ओयू। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट ओयू जो हैं, जितने भी यहाँ के मेंबर हैं, ये लोग गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हाँ, मैं उनको ब्लॉक करना चाहता हूँ। रन मेनू ओपन करते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट लेते हैं, मैं उनको रोकना चाहता हूँ। तो मैं पॉलिसी किसके ऊपर अप्लाई करूँगा, स्टूडेंट ओयू के ऊपर। क्लियर है। तो कैसे करते हैं, जरा इसे मिनिमाइज करते हैं
और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट को ओपन करते हैं। तो इस बार हम लोग ग्रुप पॉलिसी शॉर्टकट ओपन करके देखते हैं रन मेनू से। तो इसका कमांड होता है gpmc.msc, हिट करते हैं इंटर। क्लियर है? तो हम लोग को जो पॉलिसी अप्लाई करना है किसके ऊपर? स्टूडेंट ओयू, और वो लोकेटेड कहाँ है? एजुकेशन ओयू के अंदर। तो ये देखिए स्टूडेंट ओयू मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक, और यहां से हम लोग एक नया जीपीओ क्रिएट भी करेंगे और यहीं से लिंक भी करा देंगे। तो यहां से पहला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? सेलेक्ट करने के बाद यहां का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपके पास अगर कोई जीपीओ बनाना पड़ता है तो आप जीपीओ यहां जाकर बनाते हो और उसे लिंक कराते हो वहां पर। लेकिन आप यहां पर ही जीपीओ आप क्या कर सकते हो? राइट क्लिक करके बना भी सकते हो और एज वेल एज इसे लिंक भी ऑटोमेटिक करा सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर क्रिएट कीजिए और मैं इस पॉलिसी का नाम देने जा रहा हूं ब्लॉकिंग रन हेल्प एंड गेम्स जीपीओ। क्लियर है? और मैं ओके करता हूं। तो ये देखिए आ गया आपका, और ये देखो ऑटोमेटिक आपका बन गया ना इसके अंदर। क्लियर है? आप इस जीपीओ को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके एडिट करेंगे। क्लियर है ना बाबू? एडिट करने के बाद आपको जो जो पॉलिसी बंद करनी है वो मिलेगी आपको यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर। यहां पर आपको दिख रही है स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार, यहां पर डबल क्लिक कीजिए और यहां से स्टैंडर्ड व्यू। स्टैंडर्ड व्यू करने के बाद यहां देखिए आपको दिख रहा है रिमूव हेल्प मेनू फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। अभी न क्या कॉन्फ़िगर है? नहीं है। तो इस पर आप डबल क्लिक कीजिए और यहां से इनेबल अप्लाई, ओके इनेबल हो गई। दूसरी क्या करनी थी? गेम्स की। तो उसके जस्ट ऊपर ही देखिए क्या है? गेम्स की है। आप यहां से इनेबल अप्लाई, ओके। और तीसरी चीज क्या थी? रन मेनू। तो रन मेनू के लिए जरा नीचे आइए और यहां पर आपको देखेगी रन मेनू, ये देखिए दिख रही है। यहां से इनेबल अप्लाई एंड ओके। तो आपने तीनों काम कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसे क्लोज करिए और इसको रिफ्रेश कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं इसमें आपने क्या क्या सेटिंग किया है तो सेटिंग टैब पर जाइए। ये देखिए रिपोर्ट को जनरेट किया, यहां से शो कीजिए। आपने स्टार्ट मेनू टास्क बार से रिलेटेड चेंजेस किए हैं, यहां से क्या करेंगे? शो कीजिए। तो आपने देखिए यहां क्या क्या इनेबल किया बता रहा है। हाँ, तो चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहां पर अपने ग्रुप पॉलिसी को तुरंत अपडेट करेंगे सर्वर मशीन पर और फिर चलते हैं क्लाइंट पर। क्या करेंगे? अपडेट करते हैं उसे। अपडेट करने के बाद इफेक्ट क्या आएगा कि हमारे स्टूडेंट ओयू के जितने मेंबर होंगे वो सारे के सारे उस पॉलिसी से इफेक्टेड हो जाएंगे, बाकी हमारे जो होंगे वो इफेक्टेड नहीं होंगे। गॉट इट? समझ में आ रहा है रेहान? चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट ओयू का मेंबर कौन है? ये देखिए फैकल्टी है। तो जरा इस पर भी अपडेट करके जीपी अपडेट करके देख लेते हैं। जीपी अपडेट स्पेस /force, और जरा स्टूडेंट वाले पे भी चलते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट मेंबर है ना, यहां पर लॉगिन है, यहां भी सब कुछ दिख रहा है। और यहीं से जीपी अपडेट एक बार चला लेते हैं। क्लियर है? पॉलिसी अपडेट हुआ और ये देखिए यहां से देखिए हमारे स्टूडेंट का क्या हट गया? हेल्प में भी हट गया, रन भी हट गया और यहां से गेम भी हट गया। अगर आप रन मेनू को शॉर्टकट भी खोलना चाहेंगे तो आपके सामने क्या मैसेज आया? दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर,
प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है? और लेकिन यहां पर जाकर देखिए, जब हमारा फैकल्टी वाला है जो यूजर, वो देखिए यहां पर सारा का सारा उसका मौजूद है। तो अब देखा तो पर्टिकुलर OU में रहने वाले यूजर के ऊपर कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है। क्लियर है? गॉट इट? यस। चलो, तो अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग किसी यूजर का, जैसे मान के चलो हमारे एजुकेशन OU के अंदर जितने भी हमारे OUs हैं, मैं सारे OUs के यूजर के राइट क्लिकिंग जो डेस्कटॉप पर करते हैं, मैं चाहता हूं उसको ब्लॉक करना। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, एक सिक्योरिटी रीजन से राइट क्लिकिंग बंद करना हो जाता है, तो आप कैसे ग्रुप पॉलिसी के थ्रू उसे बंद करेंगे, चलते हैं उसको देखते हैं। क्लियर है? तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करते हैं और ये जो आपने पॉलिसी लगाई है इसे हम लोग हटा देते हैं। तो हटाने के लिए डिलीट, और यहां से हट गई। और हम लोग एक एजुकेशन OU के ऊपर चलते हैं, एक पॉलिसी बनाने, जिसका मैं नाम रखूंगा क्या, ब्लॉकिंग राइट क्लिकिंग GPO। क्लियर है? और इसके बाद ओके करते हैं और इस GPO को सेलेक्ट करके, अभी देखिए कोई भी सेटिंग यहां पर सेटिंग नहीं की गई है ना, नॉट डिफाइंड। आप क्या करोगे, राइट क्लिक, एडिट। तो एडिट करने से पहले मैं आपको क्लाइंट पर ले जाना चाहूंगा। तो ये देखिए क्लाइंट हमारा राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर पा रहा है, हाँ, और जलते